प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको कवि का परिचय और पहले 2 पद का सार बताया था। इस वीडियो में मैं आपको आगे के पद बताने जा रही हूँ। देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसे मैं नहा लूं मैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि अपने प्रिय को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि वह प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह उस दंड को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार है। तो प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव में होने वाले 6 मास की रात्रि के समान होगा। आप जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव में 6 मास के लिए अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है और वह उस अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। फिर देखिए आगे, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तो वो कह रहे हैं, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है यह आत्मा। छटपटाती छाती को भवित्य तब्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं, इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यह कोमलता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसका कारण यह है कि उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। वह भीतर ही भीतर डरने लगा है कि कभी उसकी प्रियतमा या माँ उससे अलग हो जाएगी तो वह उसका अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना, रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम उन्हें शक्ति देता है, उन्हें कमज़ोर होने से बचाता है। तो कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा दिन आएगा कि उसकी प्रियतमा या उसकी माँ, जिसके बारे में उन्होंने ये कविता लिखी है, वह उनसे दूर हो जाएगी तो वह अपना जीवन कैसे चलाएगा, वह उनसे दूर रहकर कैसे जी पाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि वह अब उनसे दूर हो जाए और स्वयं आत्मनिर्भर बन जाए। फिर है अगला, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही है सहारा। इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा या मेरा जो होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण है। कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो ज़िंदगी में कुछ था जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि कहते कि अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री स्नेह से दूर होना चाहता है। वह उसे दंड की याचना करता है। वह दंड ऐसा चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसे जगहों पर वह स्वयं का अस्तित्व का अनुभव नहीं करना चाहता है। या मेरा वो हो जाए कि मैं कभी इस संसार में आया ही नहीं, ऐसा मेरे साथ हो जाए। फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता होना चाहता है, ऐसे कि उसके न होने से किसी का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का सहारा ही होगा। वो कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊं, यहाँ से दूर कहीं चला जाऊं, तो तब भी तुम्हारा स्नेह ही मुझे सहारा देगा। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति, अवनति की सभी संभावनाएं अपनी प्रियतमा के कारण ही उसे लगती हैं। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। तो कवि अंत में कहना चाहते हैं
कि मैं अगर यहाँ तुमको भूल भी जाता हूँ, यहाँ से कहीं दूर चला भी जाता हूँ, तो तब भी तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कहीं भी जाऊँगा एक सहारा बन के रहेगा। और जो कुछ मेरी ज़िंदगी में है या जो कुछ भी होगा वह सिर्फ तुम्हारे कारण ही होगा। तो इसलिए तुम मेरे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हो। तो प्यारे बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई होगी और अगली वीडियो में आपको मैं अगले पार्ट का सार बताऊंगी। तो इसलिए आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।